जिलहज का चांद नजर आ गया है और उसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी एक ऐसा चंद चढ़ गया है कि जिसके हवाले से बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, बड़ी दिलचस्प बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं। और हालात जो है नून लीग के लिए वो इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, यानी कि अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक बंदा हो, उसको सज़ा सुना दी जाए, उसको कोड़े मारे जाएँ। अब जब उसको कोड़े मारे जा रहे हैं, जो मारने वाले हैं वो मार मार के थक जाएँ, मुक जाएँ, वो पानी पिए, बार बार के पानी पी पी के मारें, वापस आके रेस्ट कर करके मारें, मगर उसके बावजूद जिसको मारे जा रहे हो, जिसके ऊपर जुल्म किया जा रहा हो, वो खड़ा हो, वो डटा हुआ हो, वो स्टैंड लेके खड़ा हो, वो को ना मैं झुकूंगा, ना मैं बिकूंगा, ना मैं कंप्रोमाइज करूंगा, ना मैं किसी किस्म की ढील मांगूंगा, ना मैं किसी किस्म की डील करूंगा। तो जब ऐसे हालात हो तो उसके अंदर यानी कि आप देखिए यही हालात जो है वो अब इमरान खान के बने हुए हैं कि कितने केसेस कर दिए, क्या कुछ किया। और जब इमरान खान नहीं टूटा तो अब नून लीग टूट गई है। अब जावेद लतीफ कहता है, यानी कि ये वो बंदा था कि जो इमरान खान के ऊपर तौहीने मजहब के इल्जाम लगाया करता था, टीवी के ऊपर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था और उसके ऊपर इल्जाम लगाया करता था। अब ये कहता है जी इमरान खान के ऊपर जितने भी केसेस हैं वो सारे खत्म कर देने चाहिए। अंदाजा लगा लीजिए आप कितने कमजोर हो गए हैं, कितने थक गए हैं, कितने टूट गए हैं। ये कहते थे इमरान खान जेल के अंदर ज्यादा दिन नहीं गुजारेगा, ज्यादा दिन तो ये नहीं गुजार सक रहे हैं हुकूमत के अंदर, ये ज्यादा दिन नहीं गुजार सक रहे हैं इमरान खान के ऊपर जुल्म करके। और अब ये परेशान है कि हम क्या करें, हम किस तरह से, क्योंकि हम तो हमेशा टूट जाते थे, डील कर लेते थे, ढील मांग लेते थे, मिन्नत तरला कर लेते थे, पैरों में पड़ जाते थे कि जी किसी ना किसी तरह हमें रिहा करो। मगर इमरान खान तो ना टूट रहा है, ना इमरान खान कंप्रोमाइज कर रहा है, ना वो डील कर रहा है, ना वो ढील मांग रहा है। तो ये मामला जो है इनके लिए बड़े खराब हुए और बड़ी बड़ी खबरें सामने आना शुरू हो चुकी हैं। और फिर ऊपर से आप ये देख लीजिए कि ये लोग ब्लंडर पे ब्लंडर करते जा रहे हैं, ब्लंडर पे ब्लंडर इनके सामने आ रहा है। जिस तरह से इन्होंने इमरान खान की जेल वाली तस्वीर शाया की और पूरी दुनिया के सामने लाए, इनका ख्याल ये था कि हम ये तस्वीरें दिखाएंगे तो लोग कहेंगे कि जी देखिए इमरान खान तो बड़ी अय्याशी में पड़ा हुआ है, वो तो बड़े मजे में पड़ा हुआ है, वो तो बड़ा एंजॉय कर रहा है, उसको तो हर चीज मिली, कूलर मिला हुआ है, किताबें मिली हुई हैं, उसको नमाज पढ़ने के लिए जो जाए नमाज है वो मिला हुआ है, उसको एक कमरा मिला हुआ है, वॉक करने के लिए उसको वहां पर जगह मिली हुई है, उसके पास वो साइकिलिंग के लिए वो उसको मिली हुई है, मशीन मिली हुई है, सब कुछ वो दिखाया गया। अब ये इनका प्लान ये था कि ये दिखाएंगे तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो थोड़ी तसल्ली में आएंगे, या वो जो बार बार ये प्रोपोगंडा करते हैं कि जी इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, वो प्रोपोगंडा खत्म हो जाएगा। मगर ये भी इनके कांटे पड़ गया, ये भी इनके लिए ब्लंडर साबित हो गया, क्योंकि लोगों ने नवाज शरीफ की जेल की तस्वीरें लाना शुरू कर दी, मरियम नवाज की जेल की तस्वीरें लाना शुरू कर दी। अब मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो था, जितना उनका कमरा होता था, यानी कि अंदाजा लगा लीजिए अब इमरान खान जिस पूरे कमरे के अंदर रहता है इतना तो खाली उनका वॉशरूम था, बड़े मजे से वो वहां रह रहे थे, उनको वहां पर एसी लगा के दिए गए थे, अखबारें वहां पे आ रही थी, केबलें वहां पे लगी हुई थी, मोबाइल टेलीफोन उनके पास होते थे। और फिर आप ये भी देख लीजिए नाज़रीन ग्रामी कि इस तरीके से इन लोगों ने ये कोशिश की थी कि किसी न किसी तरह इमरान खान को ये दिखाया जाए कि वो अय्याश में पड़ा हुआ है। ये उल्टा इनके घाटे पड़ गए, ये उल्टा इनके लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित हुआ। फिर आप ये देख लीजिए कि इमरान खान के जो वकला है वो बाहर आके कहते हैं कि जी इमरान खान और हमारे दरमियान तो एक शीशा होता है, और इस शीशे के हवाले से जो मरियम नवाज है, जो नून लीग की हुकूमत है, वो कहते हैं जी ये तो सारे कैदियों के लिए होता है ताकि जेल के अंदर कोई ऐसी गैर कानूनी चीज ना चली जाए, चाहे कुछ ऐसा ना चला जाए। हालांकि जब नवाज शरीफ जेल के अंदर था तो वो वहां पर जो जेल का सुपरिटेंडेंट था उसके पास जाके बैठता था और वहीं पर ही सारी मुलाकातें होती थी। उसके लिए कोई दिन मखसूस नहीं था, जुमेरात को कोई मिलना चाहे मिल लेगा, जुम्मे को मिलना चाहे मिल लेगा, हफ्ते को मिलना चाहे मिल लेगा, इतवार को मिलना चाहे मिल लेगा, सोमवार को मिलना चाहे मिल लेगा, मंगल को मिलना चाहे मिल लेगा, बुध को मिलना चाहे मिल लेगा, जुमेरात को मिलना चाहे मिल लेगा। कोई रोक टोक, सुबह आए, दोपहर आए, शाम आए, आंधी है, नज़ला कुछ भी है, वो कोई भी जब मिलने आता था फौरी तौर के ऊपर जो नवाज शरीफ था वो सुपरिटेंडेंट के कमरे में आ जाता था और वहां पर बैठ के मीटिंगें होती थी, वहां पर बैठ के मामला देखे जाते थे, वहां पर बैठ के जो फैसले हैं वो किए जाते थे। अब ये जो मवाजना है पाकिस्तानी कौम ने करना शुरू कर दिया, तो इनका ये प्रोपोगंडा जो था, इनका ये जो यानी कि इन्होंने कहा था कि ये कोशिश की थी कि जी इमरान खान बड़ी अय्याशी में पड़ा है, ये चीज़ दिखाई जाए, ये सारी फ्लॉप हो गई, ये सारा जीरो हो गया, ये हर चीज़ खत्म हो गई है। और उसके बाद जो मरियम नवाज थी, अब देखिए मरियम नवाज शरीफ के ने अपने कमरे दिखाए थे अपनी मजलूमियत दिखाने के लिए। देखिए जी हम इन कमरों में रहते थे, इमरान खान जिस कमरे में रह रहा है उस जैसे 10 कमरे बन जाएंगे जिसमें मरियम नवाज शरीफ रहा करती थी। अब वहाँ से भी ये फिर इनको बेड मिले हुए थे, मुशक्कती मिले हुए थे, इनको यानी कि फुल प्रोटोकॉल मिले हुए थे, इनको खाने वहाँ पर घरों से खाने इनके आ जाते थे। और फिर अब ये देख लीजिए कि इमरान खान के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान को यानी कि एक छोटे से कमरे के अंदर रखा हुआ है, वहीं पर इसका एक कुक है और वहीं पर ये यानी कि इसकी अपनी लाइब्रेरी एक छोटा सा स्टैंड बुक स्टैंड बना के दिया हुआ है, वहीं से उठा के किताबें पढ़ता रहता है। और ये लोग क्या कहते रहे थे, इमरान खान तो 5 स्टार होटल के अंदर रह रहा है। अब ये जो सारे मामलात हैं, इन मामलात को देखकर अब जो मोहम्मद जुबैर हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यानी कि रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे किसी ज़माने, अब वो कह रहे हैं जी इमरान खान तो एक फाइटर है, उसको तोड़ने में नाकामी हमें मिली है। हमारा ये ख्याल था कि वो जेल के अंदर जाकर टूट जाएगा, हमारा ये ख्याल था कि वो जेल के अंदर जाएगा तो वो उसको यानी कि वो ज़्यादा अरसा वहाँ नहीं रह सकेगा, लेकिन वो तो वहाँ पर टिक गया है।
वो तो वहाँ पर इंजॉय कर रहा है, वो तो वहाँ पे शशके मार रहा है। फिर वो नवाज शरीफ की मिसाल देता है, फिर वासिफ अली जरदारी की मिसाल देता है, फिर वो दूसरे लोगों को यूसुफ रज़ा गिलानी की मिसाल देता है कि ये तो जेलों के अंदर ज़्यादा अरसा रह ही नहीं सकते, इनको तो मच्छर काटते थे। इमरान खान पता नहीं कैसे वहाँ पे रह रहा है, वो पता नहीं कितने उस मज़े से वहाँ पर रह रहा है और उसको कोई रोक नहीं, यानी कि उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको कोई फिक्र नहीं है। तो अब इनकी ये जो तकलीफ है, अब इसने भी इनको फिर आप ये देख लीजिए कि पिछले 2 साल से नाज़रीन गिरामी ये पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं ला सके, ना सियासी इस्तेहकाम ला सके, ना मुआशी इस्तेहकाम ला सके। और फिर इनके जो यानी कि वो सहाफ़ी के जिनको ऐसा ये इनके बिकाऊ जो सहाफ़ी हैं वो इनकी तारीफ़ें करते नजर आते हैं। ना सिर्फ वो इनकी तारीफ़ें करते हैं बल्कि उसके साथ साथ वो ये भी करते हैं नाज़रीन गिरामी कि अब देखिए वो इमरान खान तो अब टूट चुका, इमरान खान तो अब बिल्कुल जी बिखर चुका है, इमरान खान के तो पल्ले कुछ नहीं रहा, इमरान खान ने तो अब बैकफुट पर जाने का फैसला कर लिया। यानी कि मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, जो टाउट सहाफ़ी होते हैं वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगा और उस मिसाल को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जी वाकई ही इनके जो सहाफ़ी थे अब वो भी ऐसे प्रोपोगंडे कर रहे हैं कि जिसके जरिए ये बताया जा सके जी इमरान खान तो टूट गया, इमरान खान तो बिल्कुल बिखर गया, इमरान खान के तो यानी कि उसके तो पल्ले ही कुछ नहीं रहा, इमरान खान जो है वो तो अब जेल के अंदर बैठ के कह रहे हैं कि जी अब बिल्कुल आप लोग समझौता कीजिए। अब ये आप देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जावेद चौधरी का ये 3 घंटे पहले उसने हेडलाइन देखे क्या लगाई है, पीटीआई का सख्त सियासी मौकफ से एक कदम पीछे हटने का फैसला। अंदाजा लगा लीजिए, हालांकि उनको वो इमरान खान को उनकी पूरी पार्टी को पता है एक कदम पीछे हटेंगे कौन छोड़ के चली जाएगी। अब इसके अंदर जो उन्होंने देखे, अब ये जो थंबनेल है वो ये है और खबर अंदर ये है कि बानी पीटीआई ने सख्त सियासी मौकफ से एक कदम पीछे हटने का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने सियासी कशीदगी कम करने और पार्लियामान के अंदर और बाहर रवाबित का हुक्म दिया है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई की सियासी क़यादत मुख्तलिफ जमातों से पार्लियामान के बाहर बातचीत करेगी। पीटीआई की पार्लियामान में क़यादत हुकूमती इत्तेहाद से रवाबित को बेहतर बनाएगी। कशीदगी कम करने और एस्टेब्लिशमेंट से रवाबित के लिए भी 3 रुकनी कमेटी को अख्तियार दिया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला केपी के इदारों से बेहतर ताल्लुकात के लिए बैकडोर रवाबित में मसरूफ़ हैं। कशीदगी में कमी के लिए पार्टी सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के एजेंडे पर रियासत के साथ होगी। सेनेट और कौमी असम्बली में कमेटियों से समेत मुतअद्दिद मामलात पर भी बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी। इसके बाद यानी कि अंदाज़ा लगा लीजिए आप कि किस तरीके से ये हमारा जो बिकाऊ मीडिया है ये खबरें बनाते हैं। और देखिए आप ये नहीं कि ये तो बात ये हुई है ना कि जी ठीक है पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए हमें कुछ करना होगा, लेकिन ये कहते हैं जी कि वो तो बिल्कुल ही इमरान खान तो लेट गया, इमरान खान ने तो हुक्म दे दिया कि जी अब इनके साथ डील करो, अब इनके साथ बात करो, अब इनके साथ जो समझौता है वो करो। ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ करवाया जा रहा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरीके से फिर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को ये हरा सकते हैं, किस तरीके से इमरान खान का जो नजरिया है उसको ये शिकस्त दे सकते हैं। ये नहीं दे सकते, इनके बस की बात नहीं है ये किसी भी तरीके से। यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की कन्वर्सेशन चल रही है जिसके अंदर नवाज शरीफ ने जी मुसलसल ये बात कहता रहा था कि जी किसी न किसी तरीके से किसी न किसी अंदाज के अंदर फौरी तौर के ऊपर जो है वो जो तुम अपने मामला सेट किए जाएं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का जब आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ तो शहबाज शरीफ ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज के अंदर उसको कहा कि जी बात ये है कि आप तो खुद तो इलेक्शन हार गए थे, आप खुद इलेक्शन हार गए थे और फिर आप हमें कह रही है कि जी हम ये सब करें, आपके अपने पल्ले तो कुछ है नहीं। उन भाइयों की आपस में तू तकरार शुरू हो चुकी है, वो आपस में एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्ता हैं। फिर दूसरी तरफ अब ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी के इनकी जो ख़वातीन हैं, यानी कि सिर्फ आप आलिया हमजा को देख लीजिए, सनम जावेद को देख लीजिए, नून लीग इनका मुकाबला नहीं कर पा रही है, इनके साथ नहीं लड़ पा रही है और इनको जितनी अज़ियतें दी जा रही हैं यानी कि अंदाज़ा लगाइए कि उनको शर्म दिलवा रही है पूरी कौम के तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर इमरान खान को कह दे तन्हाई में जहाँ रखा गया है 14 दिन कानून के मुताबिक वहाँ रखा जा सकता था, मगर उसको वहाँ पर देखिए कितने अरसे से रखा हुआ है। और फिर आप ये देख लीजिए कि काजी साहब जो हैं वो जाते जाते अब अजीबोगरीब फैसले कर रहे हैं। उन्होंने 4 माह काम नहीं किया था, तनख्वाह लेते रहे थे, उमर बंदियाल को खत लिखते रहे कि जी तुम सीनियरिटी जजेस को सामने लेकर आना, ये करना वो करना, मगर खुद उन्होंने बड़े जजेस को साइड खड़े लाइन लगा दिया है। जस्टिस आमिर फारूक, मोहसिन अख्तर कियानी, इनको मुसलसल तौर पे आप देखिए इग्नोर किया जा रहा है। और फिर आप ये भी देख लीजिए न सिर्फ इनको इग्नोर किया जा रहा है बल्कि जो आमिर फारूक थे अब उनके हवाले से यानी कि साइफर केस के अंदर आमिर फारूक जो थे उन्होंने इमरान खान की जमानत तक नहीं दी थी, मगर अब वही आमिर फारूक हैं कि जो इमरान खान को साइफर केस के अंदर बरी करते नजर आ रहे हैं। तो ये जो तमाम तर मामला है जजेस को भी अब पता चल चुका है, छोटे जजेस जो निचले जजेस हैं कि क्या मामला चलते रहे पाकिस्तान के अंदर, क्या कुछ होता रहा है। और फिर आप ये देख लीजिए
कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े मुआशी माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि अगस्त तक हालात जो है वो मजीद हुकूमत के लिए ख़राब हो जाएंगे और फिर नून लीग जो है अब उसको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इनके फॉर्म 47 वाले जो चीज़ें थी वो भी इनकी सारी उड़ने जा रही हैं। ये अब यानी कि अवाम के अंदर तो ये वैसे जाते नहीं है, क्योंकि अवाम तो पता है इनको, अवाम को तो बड़ा गुस्सा है इनके ऊपर। अब ये किसी भी तरीके से कामयाब नहीं हो रही है। जावेद लतीफ़ जो है वो ये कहता फिर रहा है कि अब माकूल और मकबूल की बात की जा रही है, हमारा वोट बैंक जीरो हो चुका है, सज़ा इमरान खान नहीं, सज़ा हम भुगत रहे हैं, मामूली बातों के ऊपर हमें ताने मिल जाते हैं। तो ये सारे जो मामला हैं नून लीग के लिए बड़े खतरनाक है और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा जबरदस्त होगा। अगर आपको भी हमारी वीडियो पसंद आई तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।